दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनविटेशन पर 21 से 24 जून तक यूएस में रहेंगे। जी हां, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम किया गया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में पीएम मोदी जी के लिए हिस्टोरिकल स्टेट डिनर का प्लान किया है, जिसकी तैयारी व्हाइट हाउस में महीनों से चल रही थी। यह अमेरिका में पीएम मोदी की पहली राजकीय यात्रा यानी कि स्टेट विजिट है। पीएम मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच के अच्छे रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी कई बार ऑफिशियल विजिट्स, क्वाड नेताओं की बैठक और मल्टीलेटरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने के लिए भी अमेरिका गए हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि मोदी की इस यात्रा को अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा क्यों माना जा रहा है और उनकी ये यात्रा इतनी खास क्यों है। स्टेट डिनर में ऐसा क्या है जिसकी तैयारी महीनों से चल रही है, और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कोई बड़ी डिफेंस डील करने जा रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए पहले दोस्तों स्टेट विजिट के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। दरअसल अमेरिका में जब वहां के राष्ट्रपति दुनिया के किसी नेता को खुद इन्वाइट करते हैं और एक खास तरीके से उनका व्हाइट हाउस में ऑफिशियली वेलकम किया जाता है तो उसे स्टेट विजिट कहा जाता है। और यह मोदी की अमेरिका की पहली ऑफिशियल स्टेट विजिट है। भले ही उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक 9 सालों में कई बार अमेरिका का दौरा किया हो। अब से पहले तक मोदी बतौर प्रधानमंत्री 7 बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन यह विजिट दूसरी यात्राओं के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजकीय यात्रा को दो देशों के बीच के अच्छे रिलेशन के रूप में देखा जाता है। इस तरह की यात्रा करने का मतलब है कि किसी देश के चीफ के इन्विटेशन पर दूसरे देश के चीफ का फॉर्मल विजिट करना। इस तरह की विजिट में दूसरी यात्राओं की तुलना में अधिक धूमधाम से वेलकम सेरेमनी की जाती है। अमेरिका राजकीय यात्रा में जाने वाले नेताओं के लिए वहां की पावर के सेंटर यानी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी द्वारा एक डिनर भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे वहां स्टेट डिनर कहा जाता है। जी हां, अमेरिका अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और सहयोगियों को ही ऐसी रिस्पेक्ट देता है, जिसके लिए व्हाइट हाउस को प्लान बनाने और तैयार करने में 6 महीने लगते हैं। स्टेट डिनर की प्लानिंग भी महीनों पहले बना ली जाती है। इस तरह के दौरे यूजुअली कई दिनों तक होते हैं और उनमें कई अलग अलग प्रोग्राम शामिल होते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी के भी वहां 72 घंटे में 10 प्रोग्राम होंगे। ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है दोस्तों क्योंकि पीएम मोदी दूसरे ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट यानी राज के दौरे पर इनवाइट किया है। नरेंद्र मोदी से पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। अब तक अमेरिका 3 बार भारतीय नेताओं को स्टेट विजिट के लिए इनवाइट कर चुका है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले भारतीय नेता थे जिन्हें अमेरिका ने स्टेट विजिट पर बुलाया था। राधाकृष्णन 1963 में 3 से 5 जून तक राज के दौरे पर थे। उनके बाद मनमोहन सिंह और अब प्रधानमंत्री मोदी को स्टेट विजिट पर बुलाया गया है। पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ बैठक की। उन्होंने यूएस पार्लियामेंट की ज्वाइंट बैठक को संबोधित भी किया। वो इससे पहले साल 2016 में भी यूएस पार्लियामेंट को संबोधित कर चुके हैं। आखिरी दिन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन से भी पीएम मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है दोस्तों। माना जा रहा है कि ये भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होगी, जिसमें पहली डील अमेरिका प्रेडेटर ड्रोन की है, जिसे अमेरिका भारत को ट्रांसफर करेगा। ये अमेरिका का बेहद खतरनाक ड्रोन है जो कि 1200 किलोमीटर तक मार करने की कैपेसिटी रखता है। जी हां, तालिबान और आईएसआईएस के खिलाफ अमेरिका ने इन ड्रोन्स के जरिए कई हमले किए हैं। भारत को अपनी लंबी मैरिटाइम बाउंड्री और लैंड बाउंड्री की निगरानी के लिए भी इस ड्रोन की खास जरूरत थी। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका से इस खरीदारी को हरी झंडी दे दी है। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर इसे फाइनल किया जा सकता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी यहां पर इस $3 अरब की डील का ऐलान कर सकते हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते ही अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन 31 MQ-9B की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही पीएम मोदी के इस दौरे में स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की प्रोडक्शन पर मिलकर काम करने को लेकर भी डील हो सकती है। स्ट्राइकर को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्म्ड गाड़ियों में से एक माना जाता है दोस्तों। अपने मोबाइल गन सिस्टम के साथ 105 mm के तोप और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लेस स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल्स टैंकों को भी तबाह करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली स्ट्राइकर वाहन को भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया है। इसके अलावा तीसरा समझौता M777 लाइट होवित्जर अपग्रेड को लेकर हो सकता है। भारत के पास इस वक्त M777 लाइट होवित्जर तोप है जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक के पहाड़ी इलाकों में चीन का मुकाबला करने के लिए तैनात है। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका ने इसे अपग्रेड कर इसकी रेंज बढ़ाने का ऑफर दिया है। इससे इस तोप की फायर पावर बढ़ जाएगी। चौथा समझौता यह है दोस्तों कि भारत चाहता है कि अमेरिका हवा से हवा में अटैक करने वाले अमेरिकी मिसाइल और लंबी रेंज वाले आर्टिलरी बम का प्रोडक्शन अपने देश में करे। माना जा रहा है कि यह समझौता भी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर होगा। 5वें समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी कंपनी
जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई कंपनी से तेजस मार्क 2 के लिए 200 से ज्यादा इंजन भारत में ही बनाने की डील करेंगे। ऐसा होता है तो फिर भारत में ही जेट इंजन बनाए जा सकेंगे। मार्क 2 तेजस का एडवांस मॉडल है और इसमें जीई F414 इंजन लगना है। रिपोर्ट्स के अनुसार डील में 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार है। अगर यह डील होती है तो जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई और HAL मिलकर भारत में जीई F414 टर्बोफैन इंजन बनाएंगे। इस जेट इंजन को भारत में बने तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भारतीय नौसेना के लिए तेजस मार्क 2 के साथ ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA और स्वदेशी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TED-BF में भी इस इंजन का यूज होगा। 2010 में जीई को जेट इंजन का ज्यादा पावरफुल वर्जन F414 सप्लाई करने के लिए चुना गया था। जीई पहले से ही तेजस लड़ाकू विमान के लिए भारत को F404 इंजन की सप्लाई करती है। अब तक 83 तेजस लड़ाकू विमान में F404 इंजन का यूज हो रहा है। अब सवाल ये दोस्तों कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाला भारत एक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाता, आखिर क्यों? बात 50 के डिकेड की है जब इंडियन एयरफोर्स को नए फाइटर जेट चाहिए थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम सोवियत या अमेरिका से फाइटर जेट खरीदने की बजाय अपने खुद के एयरक्राफ्ट बनाएं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL तब एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर तो बना लेती थी, लेकिन इंजन उसकी एबिलिटी से बाहर की बात थी। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी में फाइटर जेट डिजाइन करने वाले जर्मन डिजाइनर कुर्ट टैंक से कॉन्टैक्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऐसे तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों खास करके अर्जेंटीना से भाग गए थे। 1956 में भारत में कुर्ट टैंक ने भारतीय सरकारी कंपनी HAL के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाना शुरू किया था। साल 1961 में इस इंजन से उड़ने वाले HF-24 मारूत फाइटर जेट का ट्रायल हुआ था। 1967 में इसे एयरफोर्स को सौंप दिया गया। एयरक्राफ्ट को आवाज से ज्यादा की स्पीड पर उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारूत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। कमजोर इंजन होने की वजह से ही 1982 में एयरफोर्स ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1986 बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू कर दिया। 13 साल बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन बनाए। भारत के साथ ही रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग की गई, लेकिन ये इंजन फाइटर जेट को पावर देने के जरूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे, यानी हम आजादी के बाद से अब तक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाए। बता दें दोस्तों कि दुनिया में पहली बार साल 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था। 93 साल बाद भी दुनिया के सिर्फ 4 देश अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ही फाइटर जेट के जेट इंजन बना पाते हैं। चीन ने भी कुछ जेट इंजन जरूर बनाए हैं, लेकिन वो भी नकली यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके। आज भी चीन अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन रूस से लेता है। बताया जाता है दोस्तों कि जिनके पास फाइटर जेट्स का इंजन बनाने की टेक्निक है उसे उन्होंने सालों की मेहनत के बाद हासिल की है। इसे बनाने वाली कंपनियों को कई देशों की फंडिंग मिली है। वहीं जब कोई नया देश इस टेक्निक पर काम करता है तो वहां कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता है। प्राइवेट कंपनियों को लगता है कि जेट इंजन बनाना आसान नहीं है, ऐसे में वह भी दूर भागते हैं। सरकारें अलग अलग कारणों से लगातार ऐसे प्रोजेक्ट का सपोर्ट नहीं करते हैं। एक तरफ टेक्निकल चैलेंजेस हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों का दबाव। लेकिन सवाल तो ये है दोस्तों कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई भारत के साथ ये डील क्यों करना चाहता है, और फाइटर जेट का इंजन बनाने की जो टेक्निक है आज तक अमेरिका ने किसी से शेयर नहीं की, वो टेक्निक भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार कैसे हो गया। इसके जरिए अमेरिका भारत की रूस पर मिलिट्री डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। अभी भारत आधे से ज्यादा की मिलिट्री सप्लाई के लिए रूस पर डिपेंड है। भारत कई डिकेड से लड़ाकू विमान से लेकर टैंक, न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर रूस से ही खरीदता आ रहा है। भारत के 70 से 85% सैन्य इक्विपमेंट रूसी है। इस डील को एशिया में चीन के डोमिनेंस के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेनियल सिल्वरबर्ग का साफ कहना है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑब्जेक्टिव साफ है। वह भारतीय मिलिट्री को चीन की काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के रिचर्ड रोसो भी इसी तरह का व्यू रखते हैं। उन्होंने कहा है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जो रियलिटी में चीन के साथ लड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम साबित हो सकता है। यही वजह है दोस्तों कि जिस तकनीक को अमेरिका ने
नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया, उसे अब वो भारत के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस डील से भारत की जेट प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। पीएम मोदी के इस स्टेट विजिट के दौरान होने वाली डील से दोनों देशों के रिलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और चीन और रूस का क्या रिएक्शन रहता है, ये देखने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही फिलहाल दोस्तों। आपको इन्फॉर्मेशन ये कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।